कामी तुलसीदास जी से वो संत तुलसीदास जी बन गए। अयोध्या में रहते थे, राम राम जपते थे, बड़ी लगन थी कि भगवान के दर्शन हमें भी हों। उस समय खेत में शौच के लिए जाते थे, शौच का बचा पानी बबूल के पेड़ में डाल देते थे। एक दिन भूत प्रकट हो गया और बोला हम आप पर बहुत प्रसन्न है, बताओ क्या चाहिए। अरे आप कैसे प्रसन्न हो गए, अरे आपने हमारी इतने दिनों तक सेवा की। अरे कैसी सेवा, अरे आप पानी जो डालते रहे, शौच से बचा पानी से भी सेवा हो सकती है, समझने की बात है। तुलसीदास जी बोलते हैं अरे हमने धोखे से डाला। तुलसीदास जी सोच रहे थे उस समय, अरे हम तो राम को चाहते, ये भूत आने लगे। राम जी के दर्शन की जगह भूत के दर्शन होने लगे। लेकिन तुलसीदास ने पूछा क्या सेवा कर सकते हैं भूत जी। भूत बोला हमसे कुछ भी मांग लो तो राम से मिला दो। अरे राम जी से मिला देते तो भूत काहे को बनते हम। तो तुलसीदास जी ने कहा तब जाओ भूत महाराज जाओ। पर भूत भी पक्का था, कहा इतनी सेवा आपने की है, पानी दिया, जिस बबूल पर रहते थे कुछ तो रास्ता बताएंगे। अयोध्या में हनुमान गद्दी के पास कथा होती है, वहाँ हनुमान जी आते हैं, कोढ़ी के रूप में बैठते हैं, कथा सुनते हैं राम की। सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। गलित कुष्ठ का रोगी हैं, वो दर्शन करा देंगे, वे तो हनुमान जी हैं। सभी भूत हनुमान जी को तो जल्दी ही पहचान लेते हैं ना, भूत के लिए तो एक ही काल है, वो है हनुमान जी। तो तुलसीदास जी महाराज कथा के समय थोड़ी दूर पर बैठ गए। जब कथा समाप्त हुई तो उस कोढ़ी के पीछे पीछे चल दिए। क्यों आ रहे हो। तुलसीदास जी ने एकांत देखकर पैर ही पकड़ लिया, महाराज मेरा भी उद्धार करो। अरे हम अपना उद्धार नहीं कर पाए, तुम्हारा क्या उद्धार करेंगे। तुलसीदास ने कहा देखिए हम बहुत दुखी आदमी हैं, बचपन से आपका स्मरण करते रहे, आप हमारे ऊपर कृपा करो। तो हनुमान जी को दया आ गई, तुलसीदास के सामने प्रकट हो गए। अच्छा ठीक है, हम तुम्हें राम जी से मिलाएंगे। तुलसीदास जी फिर चित्रकूट गए, वहाँ उन्हें दो घुड़सवार राम और लक्ष्मण के रूप में दिखे, पर तुलसीदास पहचान नहीं पाए। फिर राम घाट पर तुलसीदास बैठे थे, चंदन घिस रहे थे, तो दो लड़के आए, बोले बाबा हमें भी चंदन लगा दो। बोले अच्छा बेटा लगा देते हैं। हनुमान जी तोते के रूप में बोले चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तब तुलसीदास जिसको होश आया, ऐसे उनकी मुलाकात रामचंद्र जी से हुई। तो ये कृपा हुई, रामचंद्र जी ने दर्शन दिया। तो ये घाट भक्ति का घाट है। तुलसीदास जी को जब पत्नी रत्नावली भावनात्मक रूप से पीड़ा दी, आघात दी, फिर तुलसीदास जी अयोध्या में, चित्रकूट में और वाराणसी में भगवान शिव की नगरी में रहे। फिर दीर्घ काल तक साधना, सत्संग, तीर्थ यात्राएं करते रहे। इसी क्रम में गोस्वामी जी का मानसरोवर जाना हुआ, और मानसरोवर यात्रा में जैसा कि उनके शिष्य और उनकी जीवनी लिखने वाले बेनी माधव लिखते हैं, उनकी प्रत्यक्ष मुलाकात काकभूषुंडी से हुई। तुलसीदास जी की मुलाकात भगवान शिव और माता पार्वती से बनारस में हुई। काकभूषुंडी ने प्रेरणा दी, आप राम कथा कहिए। शिव पार्वती ने भी काशी में प्रेरणा दी, आप राम कथा कहिए, हिंदी में कहिए, भाषा में कहिए, संस्कृत में नहीं, जन भाषा में राम कथा को रचिए। तब तक राम कथा जनभाषा में नहीं कही जाती थी। हालांकि तुलसीदास जी वाल्मीकि रामायण से कथा कहते थे तो दोहा, कवित्व, चौपाई अपने से बनाकर कहते थे। जब जन भाषा में कविता की बात आई, जन भाषा में लिखना शुरू किया, पंडितों ने बड़ा विरोध किया, मरने मारने तक बात आ गई, मार डालो इस पंडित को, ये सब शास्त्रों को बर्बाद कर रहा है। चोरी करने के लिए चोरों को भेजा, चोर ने देखा कि श्यामल गौर राजकुमार पहरा दे रहे हैं झोपड़ी में। तुलसीदास जी को पता चला, चोरों ने कहा महाराज आपने तो कठिन पहरेदार रखा है, हम तो घुस ही नहीं पाए। चोरों ने आकर माफ़ी मांगा। फिर उनके मित्र थे टोडरमल, उनके यहाँ उन्होंने राम कथा रख दी, बड़ा संकट उठाना पड़ा तुलसीदास। फिर ये हुआ कि पंडित जन जैसे चाहे वैसे न्याय कर ले, भगवान भोले बाबा की कृपा हम पर नहीं है तो हम इस रामचरितमानस को गंगा में डुबो देंगे। पंडित सब बोले हाँ ये भी ठीक है। तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में तुलसीदास जी के रामचरितमानस रखी गई। सभी ग्रंथों के नीचे वेद पुराण उपनिषद रामचरितमानस के ऊपर सब ग्रंथ रखे गए। सुबह पंडितों ने दरवाज़ा खोला, मंदिर का देखा, रामचरितमानस वेद पुराण उपनिषद सभी ग्रंथ के ऊपर रखी मिली मंदिर में। पंडित लोग बौखलाए, कोई रास्ता नहीं था, सबके सामने मंदिर खोला गया था और यही नहीं भगवान शिव के हस्ताक्षर भी थे उसमें। ऐसी विलक्षण घटना घटी, काशी में चर्चा का विषय बन गया। फिर भी पंडित लोग संतुष्ट नहीं हुए। उनका आग्रह
विद्वता का अहंकार था। फिर उन्होंने कहा कि काशी में सबसे बड़ा विद्वान कौन है, तो अद्वैत वेदांत के महापंडित, शंकराचार्य के भाष्यों का भाष्य करने वाले महातपस्वी सन्यासी उद्भट विद्वान मधुसूदन सरस्वती अगर कह देते हैं कि यह बात सही है, एक स्वर से ये रामकथा कही जाए, सब लोग मिलकर कहेंगे। मधुसूदन सरस्वती को दिया रामचरितमानस पढ़ने को। मधुसूदन सरस्वती ने कहा भगवान शिव की नगरी में काशी आनंद वन है और उस आनंद वन में तुलसी का पौधा लगा हुआ है और उस तुलसी के पौधे की मंजरी है रामकथा, जो खुशबू बिखेरती है भक्ति की। धन्य हो गए गोस्वामी जी लिख करके। अब बन गई बात, अब रामकथा चारों तरफ कही जाने लगी। कभी कभी क्या होता है, जब संकट भारी होते हैं ना, चारों तरफ अंधकार जैसा लगता है। संकटों के बाद जो उजाला होता है उसका प्रकाश भी बहुत तेज होता है। तुलसीदास जी के पास संत जन आने लगे, गुणी विद्वान आने लगे और तुलसीदास जी की रामकथा शुरू हो गई। जिन्होंने उस युग में रामकथा सुनी उसमें सबसे बड़े विद्वान थे, सबसे बड़े गुणवान थे अब्दुल रहीम खान खाना। संतों में रामचरितमानस का प्रचार हो गया। राजा टोडरमल भी तुलसीदास जी का बड़ा सम्मान करते थे। वो जो युग था, फिर संतों ने रामकथा एक स्वर से स्वीकारी। संत जन कथा कहते थे, अब तुलसीदास जी कथा नहीं कहते थे। तुलसीदास जी एकांत में रहते थे, थोड़ा बीमार भी हुए, अवस्था भी वृद्ध हो गई थी, 110 साल पार कर चुके थे। 90 साल की उम्र में तो उन्होंने रामचरितमानस रचना शुरू की थी। अब अकेले रहते थे बनारस में संकट मोचन मंदिर के पास कुटिया में रहते थे। अब उनके रामचरितमानस आधार बन गई रामकथा कहने का। वो व्याख्याएं, वो विवेचनाएं, वो उदाहरण तुलसीदास जी के मानस की चौपाइयाँ बनने लगी। प्रमाण